दोस्तों नमस्ते। ब्राजील मॉडल का मुद्दा बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है। राहुल गांधी ने उस मॉडल को रातों रात स्टार बना दिया है और ब्राजील मॉडल के साथ साथ कुछ चीजें ऐसी भी सामने लाई है कि राहुल गांधी बहुत ही भयंकर वाला हाइड्रोजन बम विस्फोट कर रहे थे। उस ब्राजील की मॉडल का नाम लेकर न जाने कितने आरोप राहुल गांधी ने लगा दिए। अब मैं उन्हीं आरोपों में से कुछ आरोपों को आपके सामने रख रहा हूं। राहुल ने कितने झूठ बोले हैं उसके ऊपर तो हम बाद में और एक वीडियो करने वाले हैं, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं राहुल गांधी ने जो हाइड्रोजन विस्फोट किया था उस हाइड्रोजन बम की असली कहानी। दोस्तों, हरियाणा में जो कुछ भी होता है उसको राहुल गांधी बीजेपी का चुनावी चोर वाला मामला मानते हैं। राहुल गांधी ने एक फोटो दिखाई, पूनम नाम की लड़की का आई कार्ड दिखाया, मैं जो भी आपको दिखा रहा हूं। उस आई कार्ड में बताया कि यह ब्राजील की मॉडल है, जो ब्राजील की मॉडल आकर वोट कर गई। अब राहुल गांधी इस सारे मामले में जो आई कार्ड दिखाते हैं उसका इपिक नंबर जरा ठीक से देख लीजिए। उसमें इपिक नंबर साफ साफ दिखाई देता है IXZ 0344028। अब इसी इपिक नंबर पर अगर हम बात करें तो हमें समझ लेना चाहिए कि किस तरह से घोटाला होता है। अब ये जो लड़की है जिसका नाम है पूनम, ये पूनम पत्नी है सोनू नाम के एक लड़के की। ये रहते कहां हैं? ये सोनीपत जिले के राई विधानसभा क्षेत्र के रोटा गांव के अकबरपुरा इलाके में रहते हैं। अब देखिए, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा राज्य, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट, राई विधानसभा, रोटा गांव और उसका अकबरपुरा इलाका। इस अकबरपुरा इलाके में रहने वाली सोनू को भी मीडिया ने ढूंढ निकाला। अब ये असल वाली सोनू की फोटो वाली आई कार्ड भी मैं आपको दिखा देता हूं, उसके इपिक नंबर को भी देख लीजिएगा। IXZ 0344028 ये उसका आई कार्ड का इपिक नंबर है। मतलब जो राहुल गांधी आई कार्ड दिखाते हैं, दावा करते हैं, वही इपिक नंबर वाला आई कार्ड हमें दिखाई देता है और जिस आई कार्ड में सोनू की असली तस्वीर है। 2012 से वो उसी में वोट डाल रही है। वहां के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वो हर चुनाव में वोटिंग करते आई है। मतलब साफ है कि सोनू के पत्नी पूनम के आई कार्ड पर अगर किसका फोटो है तो पूनम का ही है, किसी भी ब्राजील मॉडल का फोटो नहीं है। तो राहुल गांधी कहां से ये सारी बातें दिखा रहे हैं, समझ में नहीं आता है। अब मैं आपको वहां के सरपंच और खुद सोनू जो पूनम के पति है वो क्या कहते हैं दिखा रहा हूं, देख लीजिए। वो सोनू है, ये हमारे गांव की लेडीज है, ये इसका पति है सोनू, वो यहीं की है और ये इसकी आईडी जो है पिक ये इसका है जी। ये ओरिजिनल लेडीज है और यहीं की वाइफ है। ये यहीं पे मतदान करती है जी हर साल। लेकिन इसमें तो साफ तौर पे चेहरा दिख रहा है। बिल्कुल जी, ये सच्चाई यही है। वो जो लोग कह रहे हैं वो झूठी बातें हैं। असली पूनम, एपिक नंबर यही, सोनू वाइफ ऑफ यही है, अकबरपुरा रोटा गांव, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत। और अपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारे गांव में इसका पोलिंग बूथ है, यहाँ पे पोलिंग करती है। देखा, तो राहुल गांधी का ये दावा भी झूठा साबित होता है। चलो अब आगे चलते हैं। राहुल गांधी बीजेपी के एक लोकल नेता उमेश की बात करते हैं। वो कहते हैं कि घर नंबर 105 में बीजेपी नेता उमेश का घर है, वहां पे 66 लोग वोट करते हैं। पलवल गांव के उमेश गुदराना की ये बात करते हैं। मैं आपको राहुल गांधी का वो बयान दिखाता हूं। बीजेपी लीडर उमेश, इनका एड्रेस हाउस नंबर 150, इनके घर में 66 लोग रहते हैं। चेक किया, झूठ। देखा, अब आगे चलते हैं।
खुद उमेश अपनी बातों को सामने रखते हैं। उमेश के घर में उनके पिताजी के साथ कितने लोग थे, पिता के भाई कितने हैं, बाकी दादा के लोग कितने हैं, और एक ही घर है तो उसी घर में 66 वोटिंग तो हो ही जाएगी। उमेश की बात छोड़ दीजिए, मेरे एक घर में, मैं खुद की बात बताता हूं, दूसरों की बात क्या बताना। मेरे एक घर में लगभग मेरे दादाजी के 5 बेटे, उन हर एक के 10-11 बेटे, उनकी पत्नियां, उन हर एक की पत्नियां, अगर ये देखा जाए तो 5-11 हो गए 16 की पत्नियां हो गए 32, उनके बेटे जो अब आए हैं, तो मेरे एक घर में लगभग 32-36 वोटर्स है जो एक ही घर नंबर पर वोट करते हैं। एक ही घर नंबर पर अगर परिवार बड़ा हो तो उसी घर नंबर में इतनी वोटिंग तो होनी ही होनी है। हर एक का घर अलग बनता है, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम है इतना देखा जाता है, घर नंबर नहीं देखा जाता। यही बात समझ में नहीं आती है और यही बात उमेश समझा रहे हैं। देख लीजिए, 66 वोट वहां दिखा रखी है 50 नंबर मकान पे। मैंने भी देखा सोशल मीडिया के थ्रू, नेशनल न्यूज के थ्रू मुझे भी पता चला। तो मैंने जब देखा तो मुझे हंसी आई, क्योंकि हमारे पिताजी जो पिताजी है, हमारे दादाजी जो हैं, वो 4 भाई हैं। वो लगभग पिछले 80-100 वर्ष से गुदराना गांव में रहते हैं। हमारी पुश्तैनी जमीन वहाँ है, हम कहीं बाहर से आके नहीं बसे हैं। और उसके बाद हमारे पिताजी जो हैं, मेरे जो पिताजी हैं वो 9 भाई हैं। तो हम उनके भी जितने बच्चे हैं तो सबके 2-2 वोट भी लगाए तो काफी वोट होती है। फिर उनके पोते हैं जो हमारे बच्चे हैं। उसके बाद फिर हमारा जो परिवार में और दादा है 3, उनके बच्चे हैं तो उनकी भी वोट है। 50 नंबर जो मकान है ये कांग्रेस टाइम के ही डले हुए हैं, ठीक है जी। ये कोई बीजेपी सरकार ने मकान नंबर अलॉट नहीं किए, ना चुनाव आयोग ने किए, ये कांग्रेस सरकार के ही अलॉट है, 2014 से पहले के अलॉट है। और हमारा जो गांव है वो बहुत पुराना गांव है, 4000 के आसपास वोट है। मेरे चाचा सरपंच रहे हैं, मेरे ताऊ भी सरपंच रहे हैं गांव के। और उसके बाद हमारे चाचा स्वर्गीय श्री रमेश गुदराना जी डायरेक्टर शुगर मिल भी रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल फेक उनके पास तथ्य है, पता नहीं कहां से। देखा, ये दूसरा सच भी राहुल गांधी का सामने आ जाता है। अब मैं आपको उस महिला का ही वीडियो दिखा रहा हूं जिस ब्राजील मॉडल की बात करते हैं, वो क्या कह रही है, देख लीजिए। Não, vou contar a fofoca. Gente, estão usando uma foto minha, antiga. A foto é velha, tá? Ó, tá novinha na foto, devia ter uns 20 anos, 18 anos. Estão usando a foto minha pra fazer, eu não sei se é uma eleição, alguma coisa de voto, que tem que votar. E na Índia, estão me colocando como indiana pra dar golpe nos outros, gente. Olha que loucura. Que doideira é essa? Que mundo nós estamos vivendo? Aí um repórter me chamou, querendo saber sobre esse trem, ligou lá no salão, no meu emprego, querendo conversar comigo pra entrevista. Aí eu não respondi, falei pra Tatá não passar meu número e tal. Aí o cara achou meu Instagram, me chamou no Instagram. Agora uma outra pessoa que não tem nada a ver com o assunto, uma amiga minha de outra cidade, me manda uma foto. Vou colocar aqui pra vocês, aqui embaixo pra vocês verem. Aqui. Vocês não vão acreditar. Ô, gente. अब क्या कहना है राहुल गांधी को? क्यों हाइड्रोजन बम के नाम पर ऐसी बकलौली करते रहते हैं राहुल गांधी? ये बम बिम कुछ नहीं है, गूगल के आधार पर इंफॉर्मेशन जमा कर लेते हैं और ऐसे ही फेंकते रहते हैं। इधर राज ठाकरे गूगल वालों के आधार पर रहकर क्या उनकी हालत हुई, उधर राहुल गांधी की भी वही हो रही है। नमस्ते।